हमारा खास शो है बाबा की कैश कुंडली, क्योंकि बहुत सा कैश भी इस बाबा के पास से बरामद किया गया है। नोटों के बड़े बड़े बंडल देखने को मिल रहे थे। धर्मांतरण का आरोपी है ये छांगुर बाबा और इसके एक से एक किस्से खुलते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि धर्म के नाम पर ऐसी कौन सी दुकान चल रही थी और ये पैसा आ कहाँ से रहा था, किन लोगों का फंड यहाँ पर आ रहा था, आखिर इस छांगुर बाबा का मकसद क्या था। क्या ये तार इतने गहरे हैं कि सिर्फ इस इलाके तक सीमित न रहकर इसकी जड़ें कहीं और भी मिल सकती हैं। क्या इसमें विदेशी लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, विदेशी फंडिंग भी इन्वॉल्व हो सकती है। जैसे कई बड़े और गंभीर सवाल इस छांगुर बाबा के पकड़े जाने के बाद हमारे सामने आए। इसका किला ध्वस्त कर दिया गया है, आज आंखों में आंसू थे, लेकिन इस सब के बावजूद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या धर्मांतरण के इस काले खेल पर हम पूरी तरह से नकेल कसने में कामयाब हो पाएंगे। अब इसकी पहचान एक ऐसे शातिर धर्मांतरण गिरोह के मास्टरमाइंड की बन चुकी है जिसने न केवल हजारों महिलाओं को शिकार बनाया बल्कि एक संगठित इस्लामी नेटवर्क को खड़ा करने की गहरी साजिश भी रची है। अब यही एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित नहीं रह जाती है। धर्मांतरण का असली मकसद क्या है, आखिर ये लोग चाहते क्या थे। लोगों का धर्म परिवर्तन करवा के या उनके जहन में कोई भी जहर घोलकर आखिर इससे बड़ी साजिश क्या हो सकती है जिसको यहाँ पर रचा जा रहा था। ऐसी कई परतें हैं जिनको आज हम खोलने का प्रयास करेंगे। छांगुर बाबा की हर सच्चाई आपके सामने रखेंगे। लव जिहाद और ब्रेन वॉश का जाल, विदेशी फंडिंग और संपत्तियों का साम्राज्य, भारत से लेकर दुबई तक नेटवर्क, हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण, स्विस बैंक में अकाउंट, लड़कियों को फंसाने की ट्रेनिंग, छांगुर के गिरोह का अर्थशास्त्र। देखिए, यूं तो ये बाबा कहे जाने के लायक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से इसने अपना साम्राज्य खड़ा किया, जैसे लोगों को बरगलाया, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया, इससे साफ हो गया कैसे इसको बाबा की पदवी मिल गई, कैसे बहुत सारे फॉलोअर्स मिल गए, किस तरीके से इसका ये नेटवर्क लगातार बड़ा होता चला गया। जैसे जैसे 70 साल के छांगुर बाबा से पूछताछ आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे उसके काले कारनामों की कई परतें भी खुलकर सामने आती जा रही हैं। 4000 से भी ज्यादा लोगों को धर्मांतरण कराने वाले इस शातिर शख्स पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, एटीएस और आयकर विभाग जैसी जांच एजेंसियों ने एक्शन शुरू कर दिया है। छांगुर बाबा का सबसे करीबी सलाहकार अब्दुल मोहम्मद रजा बाबा को लड़कियों को फंसाने की बाकायदा ट्रेनिंग देता था। वहीं छांगुर बाबा के सहयोगी नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन के स्विस बैंक में भी अकाउंट होने की जानकारी मिल रही है। यानी कि इस पूरे मामले के तार 2-3 जगहों पर बड़े गड़बड़ाए दिखते हैं। एक तो इनके पास पैसा कहां से आ रहा था, इस अर्थशास्त्र को समझना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आयकर विभाग ये सभी नज़र बनाए हुए हैं या इस पूरे मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं, इससे बात साफ हो गई है कि काला पैसा, काली दौलत बहुत इस बाबा के पास में आई है। कौन लोग हैं जो जुड़े हुए थे और क्यों इस बाबा को पैसा दिया जा रहा था, ये भी जानने योग्य विषय। और दूसरी सबसे गंभीर बात, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हिंदू महिलाओं का धर्मांतरण करवाया जा रहा था। हिंदू महिलाओं को बरगला कर, यानी किस तरह से उन्हें बरगलाना है, किस तरीके से अपने साथ शामिल करना है, कैसे धर्मांतरण करना है, इसके लिए बाकायदा एक खाका तैयार किया गया था। इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती थी और खुद छांगुर बाबा इसकी ट्रेनिंग लेता था। बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़
छांगुर बाबा का सबसे करीबी सलाहकार अब्दुल मोहम्मद राजा बाबा को लड़कियों को फंसाने की बाकायदा ट्रेनिंग देता था। वहीं छांगुर बाबा के सहयोगी नवीन रोहरा का स्विस बैंक में भी अकाउंट होने की जानकारी मिली है। बहराइच और बलरामपुर जिले में खुद को पीर बाबा कहकर प्रचारित करने वाला छांगुर बाबा धर्मांतरण के अलावा अब मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला ट्रांजैक्शन और विदेशी फंडिंग जैसे संगीन मामलों में फंस चुका है। मैंने जब पिछली बार एक कार्यक्रम में नाका हिंडोला में इस बात का उल्लेख किया था कि पीलीभीत और अन्य कुछ स्थानों पर कुछ धर्मांतरण की बातें सामने आई हैं। हम सरकार के स्तर पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी इसमें थोड़ा सजग होइए। और यहां की टीम गई और घर वापसी के बड़े कार्यक्रम को उन्होंने वहां पर आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही हैं। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा उसने रेट तय किए थे। यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर रेहरा माफी गांव है। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड 78 साल के जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का जीवन यहीं बीता। साल 2011 से पहले छांगुर गांव-गांव घूमकर नग और अंगूठी बेचता था। 2011 में पत्नी कुतुब निशा को चुनाव लड़वाया और वो प्रधान हो गई। साल 2016 में भी कुतुब निशा चुनाव जीत गई। प्रधानी मिल जाने से छांगुर ने नग और अंगूठी बेचना छोड़ दिया, लेकिन इस दौरान उसे एक ट्रिक पता चल गई कि इससे किसी को भी अपनी बात मनवाई जा सकती है। आपको बता दें कि छांगुर अधिकारियों और व्यापारियों तक को नग पहनाता था। उसके नग को पहनने के बाद कुछ लोगों को फायदा हुआ, नौकरी और बिजनेस में तरक्की हुई। इसके बाद छांगुर को लोग बाबा मानने लगे, उसे पैसे भी देने लगे। यही लोग छांगुर के प्रचारक बन गए। छांगुर ने प्रधानी के साथ इस धंधे से भी अच्छा खासा पैसा कमाया। जानकारी में यह भी पता चला कि छांगुर के रिश्तेदार मुंबई में भी रहते थे। छांगुर बाबा से हमसे कोनो ताल्लुकात नहीं है। ऐसा है कि छांगुर बाबा हमारे जमीन में परापट्टी में लगा रहे हैं पैसा। हमारे बहन के नंद के लड़के हैं, उन्हीं के साथ में वो हैं, उनसे कुछ ताल्लुकात हमारे। क्या नाम है उस नंद के लड़के का? मजहर हुसैन, मजहर एक सुहेल। बाजार में देखते थे अंगूठी उठी बेचते हुए, तो अभी जब मोबाइल में हमने देखा तो मतलब ये इतना हवेली बनवा लिया। ये हवेली पता ही नहीं था, हम लोग जानते नहीं थे कि हवेली बना है उनका। इतना बड़ा कहाँ क्या है, क्या कर रहे हैं। कितने साल पहले तक आप जानते थे? कितने साल पहले से? 15 साल पहले जानते थे। 15 कैसे वो किस चीज से चलते थे? कार से चलते थे? नहीं, साइकिल से साइकिल चलते थे। क्या काम करते? साइकिल से अंगूठी और नग वगैरह बेचते थे वो। खानदान की लड़की से रिश्ते की बात कर लिया और हमारा एक काम छोटा मोटा गोरखपुर खोराबाद में चल रहा था। वहाँ हम और हमारे भतीजे दोनों लोग रहते थे और जिस दिन हत्या हुई उसके एक हफ्ता पहले हमें बम्बई जाना था। हम चले गए थे और मौके से हम मिले नहीं। हमारी हत्या के लिए शूटर वहाँ भी फिट करके रखा था। हमारे भतीजे की हत्या करवा भी दिया, जिसकी जाँच आज तक पुलिस नहीं कर पाई है और ना ही कोई जेल गया है, ना ही कोई नामजद हुआ है। साल 2011 के बाद वो अक्सर मुंबई जाने लगा। यहीं उसकी ईद-उल इस्लाम से मुलाकात हुई। ईद-उल इस्लाम नागपुर के मांगपुर इलाके का निवासी है। ईद-उल खुद को एक मुस्लिम संगठन का महासचिव बताता है, जो पहले से ही धर्मांतरण के खेल में शामिल था। बता दें कि ईद-उल इस्लाम ने ही नवीन रोहरा और उसकी पत्नी नीतू रोहरा की मुलाकात छांगुर से करवाई थी। उस वक्त नवीन और नीतू के पास अरबों की संपत्ति थी। दोनों परेशान थे। छांगुर ने फायदा उठाकर
दोनों का धर्मांतरण करवा दिया। अब नवीन जमालुद्दीन और नीतू नसरीन बन चुकी थी। पुलिस को जो कागज बरामद हुए हैं उनके मुताबिक दोनों ने 16 नवंबर 2015 को दुबई के अल फारूक उमर बिन खताब सेंटर में धर्म बदला था। इसे दुबई सरकार के इस्लामिक अफेयर एवं चैरिटेबल एक्टिविटी डिपार्टमेंट से प्रमाणित कराया गया, लेकिन दोनों के पासपोर्ट चेक किए गए तो इनकी उस वक्त दुबई यात्रा की पुष्टि नहीं हुई। ऐसे में इस बात की भी काफी संभावना है कि इनके पास अलग अलग नामों के पासपोर्ट हों। और हिंदुस्तान को खत्म करने की साजिश बहुत दिनों से चल रही है। मैं कई बार कई चैनलों पे ये कह चुका हूँ कि ये स्थितियां धीरे धीरे जब तक नहीं बदलेगी, जब तक ऐसे लोगों की पहचान नहीं होगी, जब तक इनमें ऐसे लोगों का चिन्हांकन नहीं किया जाएगा और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक इनका मन बढ़ता रहेगा, इनका कार्य बढ़ता रहेगा, इनका कार्य क्षेत्र बढ़ता रहेगा, इनके क्रियाकलाप बढ़ते रहेंगे। भाई विदेशी फंडिंग की आज से नहीं हो रही, विदेशी फंडिंग ये बहुत दिन से, ये सारा देखिए बात क्लियर समझ ली अच्छी तरीके से कि किसी भी प्रकार के जिहाद को भारत में लागू करने के लिए बिना पाकिस्तान और ISI के एजेंटों के द्वारा न किया जाए, यह संभव नहीं है। ये सारे उन लोगों की मिली भगत से होता है, उनके सारे अप्रोचेज होते हैं, उनके तमाम लोग यहाँ स्थित होते हैं, इनके तमाम लोग यहाँ फैले होते हैं। वो सारे लोग लव जिहाद या किसी तरीके का उन्माद, दंगा, ये सारा टारगेट है। हिंदुस्तान को बर्बाद करने की साजिश से बड़े बड़े जो नेता, बड़े बड़े वकील को लोगों ने हायर कर रखा है, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, ये कार्रवाई होती रहती है लोग की। इन पर सख्ती की आवश्यकता है, इनके चिन्हांकन पहचान की आवश्यकता है, तब भारत बचेगा, तब हिंदू बचेगा, तब सनातन बचेगा। बलरामपुर के ग्रामीणों के मुताबिक नवीन, नीतू और छांगुर के मिल जाने के बाद धर्मांतरण का ये खेल काफी चल निकला। विदेशों से पैसा आना शुरू हो गया। छांगुर का ये सारा कामकाज नवीन और नीतू यानी जमालुद्दीन और नसरीन संभालने लगे। लेकिन बहराइच और बलरामपुर जिले में खुद को पीर बाबा कहकर प्रचारित करने वाला छांगुर बाबा अब मनी लॉन्ड्रिंग, धर्मांतरण, हवाला, ट्रांजैक्शन और विदेशी फंडिंग जैसे संगीन मामलों में फंस चुका है। यूपी ATS की FIR के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने भी इसकी काली कमाई और जालसाजी की तह तक जाने के लिए अपनी जांच शुरू कर दी है। ATS की FIR में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। बाबा ने शिजरा-ए-तैयबा नाम की किताब के जरिए दलितों, गरीबों और महिलाओं को इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया। उसके धार्मिक प्रवचनों में ऐसे तत्व थे जो लोगों के मन में भ्रम और असंतोष पैदा करते थे। जांच में सामने आया है कि करीब 4000 हिंदुओं को टारगेट कर वो उन्हें जबरन या लालच देकर इस्लाम में शामिल कर चुका है। इनमें करीब 1500 से ज्यादा महिलाएं थीं। ईडी की जांच में सामने आया है कि छांगुर बाबा और उसके साथियों ने 40 से ज्यादा फर्जी NGO और संस्थाएं बनाई और उनके नाम पर 100 से अधिक बैंक खाते खोले। इन खातों में अरब देशों से करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये अकाउंट मिडिल ईस्ट, दुबई और ओमान जैसे देशों से विदेशी चंदा अधिनियम का उल्लंघन करते हुए फंड हासिल कर रहे थे। बाबा ने बहराइच, बलरामपुर, नागपुर और पुणे समेत कई शहरों में अवैध रूप से संपत्तियां खरीदी, बिना अनुमति के कई निर्माण कराए, जिनमें बलरामपुर की आलिशान कोठी को जिला प्रशासन ने 30 घंटे की कार्रवाई के बाद जमींदोज कर दिया। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि ये कोठी सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आप में से कुछ लोगों को ये संदेह हो सकता है, मन में सवाल आ सकता है कि ये कैसे हो जाता है, कैसे लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन इसकी जड़ भी कहीं ना कहीं इसी समाज में है। सबसे बड़ी समस्या है उस उपजाऊ भूमि में जहां ऐसे बाबा पैदा हो जाते हैं। ज़रा सा कोई आश्वासन दे दे, ये कह दे कि ये करने से वो हो जाएगा, आपके घर में पैसा आ जाएगा, आपके बच्चों का ये हो जाएगा, आपकी समस्या दूर हो जाएगी, आप तुरंत उसके पीछे चल देते हैं। 15-16 साल पहले तक, जैसे आपने एक बुजुर्गवार को सुना इस रिपोर्ट में, 15-16 साल पहले तक ये छांगुर बाबा साइकिल पर नगीने बेचता था, अंगूठियां बेचता था। और आप देख रहे हैं उसका साम्राज्य आज कहां से कहां पहुंच गया। क्यों?
बहुत सारे लोगों के अंधविश्वास की वजह से। ये कौन लोग हैं, क्यों जाते हैं, ये सवाल बड़ा गहरा है और ये सवाल हमें खुद से पूछने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक खुद कह रहे हैं कि सतर्क हमें भी रहने की ज़रूरत है, उन लोगों को भी रहने की ज़रूरत है जिनकी आस्था का इस्तेमाल ऐसे फर्जी बाबा करते हैं। अब बड़ा सवाल है कि ये जड़ें कितनी गहरी हैं, कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। एक बात बहुत साफ है, ऐसे फर्जी बाबाओं का कारोबार बिना सहयोगियों के नहीं चलता है। इनका नेक्सस बहुत बड़ा होता है, कई और लोग जुड़ जाते हैं, काला धन आदि इत्यादि सारी चीज़ें इस धंधे में शामिल हो जाती हैं। और इसीलिए ईडी और एटीएस को छांगुर बाबा के सहयोगी नवीन रोहरा की गतिविधियों पर भी शक है। नवीन कुछ समय पहले दुबई से लौटकर बलरामपुर में ज़मीनें खरीद रहा था। जांच में पता चला कि उसके खातों में करोड़ों की विदेशी रकम ट्रांसफ़र हुई है। यही पैसे बाद में बाबा नीतू और महबूब के खातों में भेजे गए हैं। स्विस बैंक में भी नवीन के अकाउंट्स होने की जानकारी मिली है, जिसकी जांच अब इंटरनेशनल एजेंसियों के सहयोग से आगे बढ़ाई जा रही है। हिंदू युवतियों के धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को बीते 3 साल में करीब 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग हुई है। वहीं सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इसमें से 300 करोड़ रुपए का लेन देन नेपाल के जरिए हुआ है। फंडिंग के लिए काठमांडू समेत नेपाल के सीमावर्ती जिलों नवलपरासी, रूपंदेही और बांके में 100 बैंक खाते खुलवाए गए। उन्हीं में धर्म परिवर्तन कराने के लिए पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से पैसे भेजे गए, जिसमें एजेंट 4 से 5% कमीशन पर नेपाल के बैंक खातों से पैसे निकालकर सीधे छांगुर तक पहुंचा देते थे। इसमें कैश डिपॉजिट मशीन यानी सीडीएम की भी मदद ली जाती थी। बता दें कि रायबरेली में पकड़े गए साइबर अपराधियों को भी इसी कड़ी का हिस्सा बताया जा रहा है, जिनके तार पाकिस्तान और दुबई से भी जुड़े हैं। इस गिरोह ने करीब 700 करोड़ रुपए का लेन देन किया है। इन्होंने अयोध्या के साथ ही लखनऊ, बलरामपुर और गोंडा में भी करोड़ों रुपए भेजे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक छांगुर के नेटवर्क से जुड़े लोग पहले विदेश से नेपाल के अलग अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करते थे, वहां से नेपाली करेंसी में रकम निकालकर भारत पहुंचाते थे। 5 जुलाई को छांगुर बाबा और जमालुद्दीन और उसके प्रमुख सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी की गई थी। आज 7 दिवस का रिमांड यूपी एटीएस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा इस गैंग ने जहां जहां अवैध संपत्ति अर्जित की है, अवैध धन का इस्तेमाल करके, उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई तथा उन्हें डिमोलिश करने की कार्रवाई भी की जाएगी। छांगुर को बड़ी मात्रा में फंडिंग हुंडी के माध्यम से भी हुई है, जिसका विवरण न एटीएस के पास है और न ही दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के पास। नेपाल से रकम लाने में बिहार के मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, किशनगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सुपौल निवासी एजेंट भी छांगुर की टीम की मदद करते थे। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने और देश विरोधी गतिविधियों के लिए छांगुर की टीम ने सबसे ज्यादा खर्च अयोध्या जिले में किया है। साल 2023 में बिहार में पकड़े गए एक एजेंट ने भी इसका इनपुट दिया था, लेकिन तब इस पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। जमालुद्दीन बने नवीन रोहरा के कुल 6 बैंक खाते हैं। इनमें 34.22 करोड़ रुपए जमा हुए, जिन्हें एटीएस संदिग्ध मान रही है। नीतू से नसरीन बनी छांगुर की सबसे विश्वास पात्र है। उसके 8 बैंक खाते हैं, जिनमें 24 फरवरी से 28 जून 2021 तक कुल 13.90 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। वहीं छांगुर के स्थानीय स्तर पर अब तक 6 बैंक खाते मिले हैं। एसबीआई के खाते में 6 लाख रुपए विदेश से जमा हुए हैं। इसके अलावा उसके सऊदी अरब के शारजा, यूएई, दुबई के मशरेक शहर में खोले गए बैंक खातों का रिकॉर्ड जांच एजेंसियों को नहीं मिल सका है। छांगुर
बीते 15 वर्षों से हिंदुओं का गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कर रहा था। एटीएस ने छांगुर और उसकी करीबी नीतू उर्फ नसरीन को लखनऊ जेल से रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ की है। उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि रिमांड के दौरान छांगुर से उसके गिरोह के बाकी सदस्यों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही उसकी संपत्तियों और विदेशी खातों से होने वाली फंडिंग का भी पता लगाया जा रहा है। छांगुर के खिलाफ दर्ज मुकदमे की जानकारी ईडी को भी भेजी गई है। इस मामले में पुणे निवासी मोहम्मद अहमद की भूमिका की जांच भी की जा रही है। ईडी की जांच में सामने आया है कि छांगुर बाबा और उसके साथियों ने 40 से ज्यादा फर्जी एनजीओ और संस्थाएं बनाई और उनके नाम पर 100 से अधिक बैंक खाते खोले। इन खातों में अरब देशों से करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए। शुरुआती जांच में सामने आया कि ये अकाउंट मिडिल ईस्ट, दुबई और ओमान जैसे देशों से विदेशी चंदा अधिनियम का उल्लंघन करते हुए फंड हासिल कर रहे थे। ईडी ने इन खातों की डिटेल्स संबंधित बैंकों से मांग ली है और जल्द ही इन सभी संपत्तियों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत अटैच करने की तैयारी चल रही है। इतना ही नहीं, बाबा ने बहराइच, बलरामपुर, नागपुर और पुणे समेत कई शहरों में अवैध रूप से संपत्तियां खरीदी, बिना अनुमति के कई निर्माण कार्य कराए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और छांगुर की जो कैश कुंडली अभी तक सामने आई है उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको सिलसिलेवार तरीके से बता दें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पैसे का बड़ा लेन देन, बड़ा खेल यहाँ पर चल रहा है और इसमें विदेशी पैसा भी इन्वॉल्व है। ये अकेला इस धंधे को नहीं चलाता है, इसके कई सहयोगी हैं जो इसके व्यावसायिक पार्ट को भी देखते हैं। ज़मीनें खरीदना हो, विदेशों में अकाउंट बनाना हो, फिर इस बाबा के अकाउंट में पैसे भेजना हो, जैसी कई गतिविधियों में ये लोग शामिल दिखाई देते हैं। देश की तमाम बड़ी एजेंसियां, चाहे वो ईडी हो, एटीएस हो, अन्य एजेंसियां इसकी जांच पड़ताल कर रही हैं। एक और बहुत बड़ा और गंभीर सवाल ये खड़ा होता है कि धर्मांतरण करवाने का ये मकसद क्या है और आखिर कौन इन लोगों के पीछे है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे एक बड़ी साजिश करार दिया है। उनका कहना है कि लोगों को बहकाकर, लोगों को फुसलाकर जिस तरह से धर्मांतरण कराया जा रहा है, इसके पीछे एक बड़ी और गहरी साजिश है। अब इन सारी बातों को अगर एक जगह पर रख लिया जाए तो एक बात बहुत साफ है कि हमारे देश में ही एक बहुत बड़ा नेटवर्क नेक्सस चल रहा है। लेकिन ये नेक्सस चल क्यों रहा है? हमारे आपके अंधविश्वास की वजह से चल रहा है। उंगलियों में अंगूठियां पहनाना, किसी का काम बनवाना जैसी कई बातों को कहकर किसी को बरगलाना बड़ा आसान होता है। और यही वजह है कि अगर इस बाबा ने कुछ लोगों का धर्मांतरण करवाया तो उसमें 1500 तो महिलाएं ही हैं। यानी महिलाओं का एक और एंगल सामने आता है। महिलाओं का न सिर्फ धर्मांतरण करवाया जाता है बल्कि महिलाएं खतरे में भी हैं इस बाबा के चंगुल में। इसके बारे में अभी और जांच पड़ताल चल रही है, क्योंकि ऐसे मामलों में आमतौर पर विक्टिम्स बहुत जल्दी सामने नहीं आते हैं। जो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है वो फंडिंग का है। छांगुर बाबा ने विदेशी फंडिंग से न केवल धर्मांतरण का धंधा चलाया बल्कि बलरामपुर और अन्य शहरों में आलीशान संपत्तियां भी खरीदी। एक कोठी जिसको ध्वस्त किया गया है, जिसको देखकर आज ये फर्जी बाबा रो रहा था और उसके आंसू निकल आए थे, ऐसी कई संपत्तियां उसने बना रखी हैं। बलरामपुर के मपूर गांव में उसकी 40 कमरों वाली कोठी, कपड़ों का शोरूम, अन्य संपत्तियां थी जिनकी कीमत करोड़ों में आंकी गई। यूपी के बलरामपुर में धर्मांतरण का अड्डा बनी छांगुर की 5 करोड़ की कोठी पूरी तरह धराशायी कर दी गई। धर्मांतरण और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोपी छांगुर ने यह कोठी साल 2022 में नीतू उर्फ नसरीन के नाम से बनवाई थी। 10 बुलडोजरों ने 3 दिन में 2 बिस्वा में कोठी को जमींदोज कर दिया। पिलर पर बनी 40 कमरों की कोठी को गिराने में प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि ये कोठी सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी। छांगुर बाबा का सबसे करीबी सलाहकार अब्दुल मोहम्मद राजा भी जांच के दायरे में है। जानकारी के मुताबिक वो न सिर्फ बाबा को धर्मांतरण के तरीके समझाता था बल्कि लड़कियों को फंसाने की बाकायदा ट्रेनिंग भी देता था। इसका उद्देश्य था कि लड़की किसी मुस्लिम युवक के प्रेम जाल में फंसकर आसानी से धर्म बदल ले। छांगुर बाबा का गिरोह हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के लिए उनकी जाति के आधार पर रेट तय करता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और सिख लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जाति की लड़कियों के लिए
10 से 12 लाख रुपए और अन्य जातियों की लड़कियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। अगर कोई लड़की विरोध करती थी तो उसे डरा धमकाकर या फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता था। छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों ने गरीब, असहाय और कमजोर वर्ग की महिलाओं और युवतियों को निशाना बनाया। बता दें कि ईडी ने बाबा के पिछले 6 महीने के आयकर रिटर्न की जानकारी आयकर विभाग से मांगी है। मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य डिवाइस को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक डिवाइसों में धर्मांतरण से जुड़ी वीडियो, संपर्क सूत्र और लेन देन का पूरा डेटा मिलने की संभावना है। धर्म परिवर्तन के मामले में छांगुर बाबा के खिलाफ लगातार शिकंजा कसता जा रहा है और उसमें प्रेम जाल में फंसाए गए युक्ति भी अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। लव जिहाद और धर्मांतरण के पकड़ धीरे धीरे सिंडिकेट जो है वो कहीं ना कहीं सामने खुलकर सामने आ रहा है। मेरे साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा प्रवक्ता सुशील जी हैं और ये पीड़ित हैं जिनको प्रेम जाल में फंसा कर इनका धर्म परिवर्तन भी कराया गया। क्या है पूरा मामला, आप इनको लेके आए हैं और बता रहे प्रेम जाल में फंसाया गया था, छांगुर बाबा की चुंगल से निकल के आई हैं। इस पूरी जो छांगुर बाबा कनेक्शन है इसकी मुख्य सूत्रधार जो खोलने में जिनका मेन रोल है वो ये है पीड़िता। जिस प्रकार से इन लोग का शोषण हुआ है, ये हजारों की जो संख्या में लड़कियां हैं ये भटक रही हैं, इनको क्या न्याय मिला आप बताइए। आप बिल्डिंग गिरा दिए, मकान गिरा दिए, दुकान गिरा दीजिए, ये पीड़िताएं भटक रही हैं। इन पीड़िताओं को न्याय कैसे मिलेगा? जिन्होंने इनका शोषण किया वो तो अभी पकड़े नहीं गए, वो लड़के पकड़े जाएं, इनको कोई आर्थिक मुआवजा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो अजमेर सेक्स स्कैंडल हुआ था उसमें उसके बाद क्या हुआ, उनको मुआवजा दिया गया। यहाँ ये पीड़िताएं जो घूम रही है इनका ना मकान रह गया ना कहीं। कोई पीड़िताएं आपके मतलब कनेक्शन में आई जो अभी तक ये छांगुर बाबा के शिकार हुई, कितनी पीड़िता आई हैं आपके पास? देखिए शुरू से इसको जो खोलने का जो रोल है, यहाँ 2 वर्ष पहले लखनऊ यहाँ आईजी जोन को मैंने यहाँ डोजियर दिया था पूरा 2 साल पहले। 6-7 महीने से ये थाने बैठे। आज भी ये पीड़िता जो बैठी हैं इनकी FIR गोमती नगर थाने में अभी दर्ज नहीं हुई है और अभी भी इनको कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला जिससे संतुष्ट हो। इनके पास ना घर है, ना इनके पास रहने की कोई जगह, ना कोई खर्चा इनके पास, ना कोई कुछ है। तो ऐसे में पीड़िताओं को क्या मिला, सवाल ये। दूसरा, आपके साथ कब ये घटना हुई, कब आपको इस जाल में फंसाया गया और आपको कब शिकायत दर्ज कराई? देखिए वर्ष 2020 से मैं लगातार पीड़ित हो रही हूँ, लगातार मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरा शोषण किया जा रहा है और शासन प्रशासन की इसमें प्रलोभित है, जो अपराधी हैं उनके साथ प्रलोभित रहता है, उनके द्वारा किया जा रहा है। और शासन प्रशासन मतलब अब मैं बात करूं, अभी जैसे जिस तरह से गैंग के सरगना का घर जमींदोज किया गया है, तो जमींदोज करने से किस पीड़िता को न्याय दिला दिया गया? मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरा शासन प्रशासन से ये सवाल है, क्या जिन्होंने शोषण किया उनकी गिरफ्तारी हुई है? किसी ने क्या उनसे सवाल किया कि उनकी गिरफ्तारी हुई है? आज मैं प्रमुख सचिव साहब के आई हूँ, इनसे उम्मीद लगा के कि ये मेरी मदद की जाए, तो उनका जो बर्ताव रहा है वो बहुत रूड रहा है। उन्होंने कहा हम ये सिंडिकेट कैसे चलाता था? छांगुर बाबा जो ये धर्मांतरण का सरगना है, कैसे सिंडिकेट चलाता था, कैसे लोगों को मतलब चुंगल में फंसाता था? आप कैसे इस जाल में फंसी, चुंगल में फंसी आप? पहले ये घटना बताइए। पीड़िता का दर्द अगर सुनना चाहते हैं तो पीड़िता को जो दर्द है पीड़िता वही बताएगी पहले। शासन प्रशासन से कोई सवाल नहीं करता है कि पीड़िता को जो तकलीफ हो रही है कि उसके लिए सोल्यूशन क्या है। भाई हमें आवाज की जरूरत है तो कह दिया गया हम लोग आवाज थोड़ी ना देते हैं। अगर आप लोग नहीं देते हो तो आप लोग किसको आवाज देते हो? भाई घटना कब हुई थी आपके साथ? मेरे साथ घटना वर्ष 2020 से चल रही है लगातार। क्या नाम था उस जो व्यक्ति है जिसने आपके साथ ये घटना करी? अमित उर्फ अबू आमिर अंसारी है। और क्या नाम बताया था पहले उसने? अमित, अपना नाम अमित बताया था। अमित बताया था जी। कोई और नाम भी छुपा के उसने कुछ आपसे बातचीत करी? अमित नाम बताया था, अपने आप को हिंदू इंट्रोड्यूस कराया था, तब बताया था। असल नाम क्या था उसका? अबू आमिर अंसारी। तो कब तक चलता रहा आपके साथ ये खेल? ये खेल आज से नहीं, उनके घर में पुराना 40 साल से चल रहा है। इसको जब मैंने एक्सपोज करने की बात कही, जब मेरे साथ शोषण हुआ तो मैंने सारी चीज़ों को सबके सामने रखा, सब चीज़ें बताई, किस तरह से ये खेल चल रहा है, किस तरह से रैकेट चल रहा है, किस तरह से फंडिंग आ रही है। लेकिन अब हम ही सुरक्षित नहीं है, शासन प्रशासन द्वारा ही हो सकता है उनकी मिली भगत से हम लोग को ही मरवा दिया जाए। आपको कब पता चला कि इसका नाम अमित नहीं है, ये नाम है? मतलब कब आपको शक हुआ इसको? वर्ष 2016-17 के तकरीबन। छांगुर बाबा कनेक्शन कैसे आ गया इस बीच में? छांगुर बाबा से मेरी मुलाकात अबू आमिर की बहन उम्मे रकीबा ने कराई थी वर्ष 2019 में। कहाँ पे? चांदौलिया दरगाह उतरौला में।
तो अब क्या मांग है सरकार से आपको? सरकार से मांग तो बहुत है। पीड़िताओं के लिए सरकार ने क्या किया है अभी तक? सिर्फ घर जमींदोज करने से कुछ नहीं हो जाता है। आपने किसी के घर को गिलाया, पीड़िता को कौन सा न्याय मिला? पीड़िता का जिनसे शोषण हुआ है वो तो धमका रहे हैं, वो तो खुलेआम। इसमें कितनी और पीड़िताएं शामिल होंगे जिनके साथ ये शिकार किया होगा, अंदाजा कुछ आपको लगता है? अगर बाबा की बात करें तो 5000 से ऊपर हैं। अगर अमित उर्फ अबू आमिर अंसारी जो हैं, इनके परिवार द्वारा बात करें तो 10 से ऊपर निकलेंगे लोग। तो ये छांगुर बाबा के पीड़ित हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि नाम छुपा के प्रेम जाल में फंसाया गया, धर्मांतर कराया गया, लव जिहाद कराया गया और शक होने पर तमाम तरह की मुकदमेबाजी भी की गई और उसमें कुल पूरे एंगल में छांगुर बाबा की डायरेक्ट संलिप्तता है। और अब पीड़िता ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि बात की जाए धर्मांतर की तो 5000 से ज्यादा की लड़कियों को अपनी जाल में फंसाया है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल चौहान साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। देखिए, पीड़िता की नाराजगी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर वो ये कह रही हैं कि उन्होंने कई बार शिकायत की है और ऐसा किया गया है, उन्होंने कई बार शासन प्रशासन को इसकी जानकारी दी है और ऐसा किया गया है, तो इस मामले की जांच पड़ताल होनी चाहिए। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि छांगुर बाबा का ये जो भी एम्पायर देखने को मिल रहा है, ये रातों रात नहीं बना है, ये बात साफ है। क्या इसमें कुछ लोकल्स शामिल हो सकते हैं? क्या शासन प्रशासन के लोग शामिल हो सकते हैं? जैसी बहुत सी बातें हैं जो लोगों के जहन में अब घूम रही हैं। हालांकि इसमें केंद्रीय जांच एजेंसियां भी इन्वॉल्व हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर कठोर कदम उठाए हैं और कहा है कि इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। तो ऐसे में सबका बेनकाब होना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस नेक्सस में कुछ बड़े नाम तो दिखाई देते हैं, जैसे ये कथित बाबा दिखाई देता है, इसके कुछ और सहयोगी दिखाई देते हैं जो उसका फंड मैनेज कर रहे थे, एक महिला दिखाई देती है। ये कुछ चेहरे हैं, लेकिन जैसा पीड़िता को अभी आपने सुना, कई ऐसे लोग या लड़के जो हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को अपने घर में ला रहे हैं, उनका परिवार भी उनके धर्मांतरण में सहयोगी बन रहा है, उनकी शादियां करवाई जा रही हैं। ये बड़ा गंभीर मसला है। अगर ये इतना प्लान्ड नेक्सस है तो इसमें और चेहरों का बेनकाब होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो। छांगुर बाबा के बारे में हमने आपको बताया, वहाँ पर जितने चश्मदीद हैं जो जानते हो कहते हैं 15-16 साल पहले तक ये साइकिल पर अंगूठियाँ बेचता था, नगीने बेचा करता था, अपना जीवन इसी से चलाया करता था। 10 साल के अंदर उसकी संपत्ति में ज़बरदस्त उछाल आ गया है। अब वो लग्जूरियस बंगले में रहता, कोठियाँ बना लिए हैं, कई ज़मीनें खरीद रहा है। अब विदेशी अकाउंट्स की बात उसके सहयोगियों की आ रही है जहाँ से उसके पास मोटा पैसा आ रहा है, महंगी गाड़ियों में वो चलता है। कहा जाता है कि इस कथित बाबा ने धर्मांतरण के धंधे से करोड़ों की दौलत खड़ी कर ली है। अब ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, पीड़िताओं को आपने सुना है, इनको ये काम करने का पैसा कौन दे रहा है और उनका मकसद क्या है, ये ज़्यादा गहरी बात है। अब यही बाबा सुर्खियों में है। कभी मुफलिसी की ज़िंदगी जीने वाला ये शख्स आज प्रशासन की नज़र में एक बड़ी साजिश का केंद्र बिंदु बन गया है। आखिर कितना अमीर है ये छांगुर बाबा, ये भी आपको बताते हैं। हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे शख्सों के साथ सख्ती की जा रही है। कभी सड़क किनारे बैठकर नग और अंगूठियां बेचने वाला एक मामूली शख्स आज अरबों की संपत्ति का मालिक बन बैठा है। छांगुर बाबा ने शुरू में साइकिल पर रिंग्स और जिम्स बेचकर गुजारा चलाया करता था। 10 साल के अंदर उसकी संपत्ति में जबरदस्त उछाल आया। अब उसके पास कई 100 करोड़ की दौलत है, जिन्हें उसने फॉरेन फंडिंग के जरिए इकट्ठा किया। सामाजिक धार्मिक मंच पर खड़े होकर छांगुर बाबा ने हिंदू लड़कियों को लक्षित करते हुए एक बड़े नेटवर्क का संचालन किया। आपको बता दें कि बलरामपुर स्थित छांगुर बाबा की जिस कोठी को जमींदोज किया गया, वो महल किसी से कम नहीं थी। अधिकारी जब जांच के लिए पहुंचे तो वहां मिले सामानों ने सबको चौंका दिया। इसमें उर्दू में पैक किए गए डेली यूज प्रोडक्ट्स भी मिले हैं। यही नहीं, दुबई से मंगाए गए स्पेनिश तेल और शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाली दवाइयों के साथ विदेशी डिटर्जेंट, इत्र, खाने पीने की चीजें भी मिली हैं। कोठी के अंदर ही एक गुप्त कंट्रोल रूम मिला, जिससे पूरे घर के सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की जाती थी। बाबा का बेडरूम भी एक तरह से ऑपरेशन रूम था, जहां अंदर जाने वाले हर व्यक्ति की रिकॉर्डिंग होती थी। जमालुद्दीन
उर्फ छांगुर बाबा की जिस कोठी की सुरक्षा में सीसीटीवी कैमरे, विदेशी नस्ल के कुत्ते और कोठी में 50 परिवारों के रहने का इंतजाम था, वो पूरा हिस्सा मिट्टी का ढेर बन गया है। हालांकि सरकारी दस्तावेजों में ये कोठी बाबा की मुरीद, शागिर्द, करीबी, साई की तरह रहने वाली नीरू रोहरा उर्फ नसरीन के नाम पर दर्ज थी, लेकिन इसमें रहता था जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। एटीएस को उसके कमरे से कुछ संवेदनशील कागजात भी बरामद हुए। आपको बता दें कि बाबा की तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति भी बलरामपुर में ही है, बस स्टेशन के पास। यहाँ बाबा का कपड़ों का बड़ा शोरूम है जिसकी कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। ये शोरूम बाबा ने अकूत संपत्ति के जरिए बनाया था। आसपास के लोगों के मुताबिक बाबा के पास इतना पैसा कहां से आया किसी को नहीं पता। कपड़ों का ये शोरूम आलिशान और काफी महंगा है। छांगुर बाबा का नेटवर्क महाराष्ट्र और दुबई तक फैला हुआ है। नवीन बोहरा और नीतू रोहरा उर्फ नसरीन उसके पहले शिकार थे जिनके माध्यम से उसने धर्मांतरण के इस नेटवर्क की नींव डाली थी। एटीएस को शक है कि छांगुर बाबा का सबसे करीबी सहयोगी मोहम्मद अहमद खान उसके फाइनेंशियल डीलिंग्स का मुख्य सूत्रधार रहा है। बता दें कि छांगुर बाबा को उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन के साथ एटीएस ने गिरफ्तार किया था। दोनों बलरामपुर के मधुपुर के रहने वाले हैं। छांगुर के खिलाफ पहले से गैर जमानती वारंट जारी था और उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। दोनों को कोर्ट में पेश किए जाने के बाद रिमांड पर लेकर लखनऊ जिला जेल भेजा गया। इससे पहले इसी केस में 8 अप्रैल को 2 और आरोपियों जमालुद्दीन और जलालुद्दीन के बेटे महबूब को गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों बलरामपुर के रहने वाले हैं और फिलहाल लखनऊ जिला जेल में बंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अवैध धर्मांतरण का आरोपी छांगुर बाबा बलरामपुर में जिस आलीशान कोठी में रहता था, उस कोठी की आपने पूरी तस्वीरें देखी। आपने देखा किस तरह की अय्याशी यहाँ पर बाबा करता दिखाई दिया। लेकिन जब वक्त बदला और जब पुलिस पीछे पड़ी तो कैसा भागा भागा घुमा ये बाबा, कैसे 1000 रुपए के एक सस्ते होटल में जाकर ये छुपा, इसकी कहानी भी देखिए। पिछले साल यूपी एटीएस ने जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों के खिलाफ अवैध धर्मांतरण का मुकदमा दर्ज किया था। यूपी एटीएस ने अप्रैल में छांगुर बाबा के बेटे महबूब और छांगुर बाबा के करीबी नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन को गिरफ्तार किया था। बेटे महबूब और नवीन उर्फ जमालुद्दीन की गिरफ्तारी के 8 दिन बाद 16 अप्रैल को छांगुर बाबा नीतू उर्फ नसरीन के साथ शाम को लखनऊ के विकास नगर के होटल स्टार रूम्स में पहुंचा। छांगुर बाबा और नीतू के साथ एक वकील भी था। होटल में छांगुर बाबा और नीतू ने अपना आधार कार्ड दिया। आधार में छांगुर बाबा का नाम छांगुर और नीतू उर्फ नसरीन का नाम नीतू नवीन रोहरा लिखा है। नीतू ने छांगुर और अपने नाम होटल के रजिस्टर में एंट्री की, जिसमें लिखा कि वो बलरामपुर से आए हैं। छांगुर बाबा और नीतू कमरा नंबर 102 में रहने लगे। पहले ये कमरा 4 दिन के लिए बुक कराया गया था। छांगुर बाबा ने होटल में नीतू को अपनी बेटी बताया था और कमरे में नीचे एक मैट्रेस भी डाली गई थी। छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन 30 जून तक कमरा नंबर 102 में रहे। कमरे के बाथरूम में दिक्कत आने की वजह से 1 जुलाई को कमरा नंबर 104 में शिफ्ट हो गए। छांगुर बाबा के साथ आए वकील ने होटल में बताया था कि छांगुर बाबा के बेटे का हाई कोर्ट में केस चल रहा है, जिसके सिलसिले में वो लखनऊ आए हैं। छांगुर बाबा लखनऊ के विकास नगर के होटल स्टार रूम्स होटल में 16 अप्रैल से 5 जुलाई तक रहा। 5 जुलाई को यूपी एटीएस ने छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन को इसी होटल के रूम नंबर 104 से गिरफ्तार किया। होटल के कर्मचारियों का कहना है कि छांगुर बाबा कमरे से नहीं निकलता था, नीतू ही बाहर आती जाती रहती थी। दोनों होटल में ही वेज खाने का ऑर्डर देकर कमरे में मंगवाते थे। फरारी के दौरान छांगुर बाबा अपनी करीबी नीतू उर्फ नसरीन के साथ 80 दिन तक लखनऊ के इस मामूली सी होटल के एक छोटे से कमरे में छुपा रहा। होटल का एक दिन का किराया सिर्फ 1000 रुपए था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
अवैध धर्मांतरण का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा, इसके निशाने पर हिंदुओं के 3 सबसे बड़े धर्म स्थल अयोध्या, काशी और मथुरा थे। ये यहाँ पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवा रहा था। हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे शख्सों के साथ सख्ती की जा रही है। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ, जिसमें जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के सिंडिकेट ने प्रमुख धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया। जांच एजेंसियों की पूछताछ में सामने आया है कि संगठित गिरोह ने अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे पवित्र शहरों में अवैध धर्मांतरण के लिए व्यापक फंडिंग की योजना बनाई थी। उसका प्लान था इन धर्म स्थलों की डेमोग्राफी को बदलना। इसके लिए वो हनी ट्रैप और प्रलोभन के जरिए लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने की एक सुनियोजित स्क्रिप्ट भी तैयार की थी। अभी तक की जांच में पता चला है कि छांगुर बाबा का सिंडिकेट धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाकर अवैध धर्मांतरण को अंजाम देने की फिराक में था। विशेष रूप से अयोध्या, काशी और मथुरा जो हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, इन स्थानों को इस रैकेट ने अपने अभियान का केंद्र बनाया। सूत्रों के मुताबिक इस सिंडिकेट ने इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर फंडिंग जुटाने की तैयारी की थी, जो विदेशी स्रोतों से प्राप्त हो सकती थी। एजेंसियों की जांच में खुलासा हुआ कि छांगुर बाबा का नेटवर्क हनी ट्रैप और आर्थिक प्रलोभन के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाता था। इस स्क्रिप्ट के तहत नौकरी, शादी का झांसा और पैसे का लालच देकर कमजोर तबके के लोगों, खासकर युवाओं और महिलाओं को निशाना बनाया जाता था। पूछताछ के दौरान कई पीड़ितों ने बताया कि उन्हें धमकी और दबाव के जरिए धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। इस मामले में उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए संयुक्त रूप से जांच कर रही है। छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस रैकेट का नेटवर्क न केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित था, बल्कि पड़ोसी राज्यों और विदेशी कनेक्शनों तक फैला हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ऐसे बाबा पहले भी आते रहे हैं और आते जाते रहेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है आप सतर्क रहें, किसी के झांसे में ना आए। इस खास पेशकश में इतना ही।